दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज यहां पर जो है रागा में जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का जो बाउंड्री पड़ता है ना, वहां से लेकर के जो कई पैंजोर का जो बाउंड्री पड़ता है, यानी 3 डिस्ट्रिक्ट जहां पर कामले डिस्ट्रिक्ट जो है बीच में होता है। यहां आज अजय मूर्तेम जो कि यहां का एनपीपी कैंडिडेट है कामले डिस्ट्रिक्ट से, उनका आज समर्थक के साथ जो है रैली दापोरजे से शुरू होता है। उसके बाद यहाँ पर कई पैंजोर जहाँ पर बाउंड्री पड़ता है उसमें कामले के साथ जो सीमा रेखा जोड़ता है, उधर जो है इनका जो है रैली खत्म होता है। अभी हमारे साथ जो है अजय मूर्तिम है, उनसे हम लोग सीधा पूछेंगे कि आपको जानना जरूरी है कि आपका नेता कैसा होना चाहिए और आप अजय मूर्तिम को क्यों समर्थन देते हैं। हालांकि आपको बता दूं, कामले डिस्ट्रिक्ट से एक बीजेपी का भी कैंडिडेट है और एक एनपीपी का कैंडिडेट है, दोनों के बीच कांटे का टक्कर है। अब देखना यह है कि उनके समर्थक द्वारा ये नारा लगाया जा रहा है कि केला होवे और अजय मूर्तिम को विजय मूर्तिम बनाना है, यानी जीत हासिल करना है, इस प्रकार का नारा लगाया जा रहा है। उनसे हम लोग सीधा बात करते हैं। अजय मूर्तिम, सबसे पहले आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। थैंक यू। आज का ये आपका जो रैली जो है दापोरजे से शुरू होता है और यहाँ पर कई पैंजोर डिस्ट्रिक्ट का जो आपके कमले से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे आपका रैली जो है समाप्त होता है। अभी फिर आप रागा की ओर जा रहे हैं। क्या ये रैली को समझे कि आप आज यहाँ पर जो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है क्या? Takam ji, thank you for making a wide coverage for my rally, mass rally starting from Daporejo to till Pamluk की boundary to की पान्योर। आज का दिन ये मेरा एक शक्ति प्रदर्शन है जो हमारे सपोर्टर कितना है बोल के दिखाने का शक्ति प्रदर्शन में टेक ऑफ किया हूँ। आपके मुताबिक आज ये गाड़ी का जो संख्या है कितना है और लोग कितने जुड़ा हुआ है आज यहाँ पर? आप इसे लगभग बता सकते हैं कितने लोग हो सकते हैं आज की रैली में? मेरे ये आज का रैली में कम से कम 500 तो 600 का गाड़ी जैसे लग रहा है और इसका बाद सपोर्टर तो अराउंड 6000-7000 जैसे आया हुआ है। अभी रागा में जाएंगे हम लोग, उसी में पता चल जाएगा कि यहाँ कितना आदमी है। अजय जी, वैसे तो आप एक समय पैसे से जो इंजीनियर हुआ करते थे, लेकिन कामले डिस्ट्रिक्ट से एक एनपीपी के कैंडिडेट के तौर पे उतरना, आप कामले डिस्ट्रिक्ट में मतलब किस प्रकार का बदलाव आपको चाहिए? आज कामले डिस्ट्रिक्ट बहुत पिछड़ा हुआ है। कामले डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक ये चाहता है कि एक युवा नेता बने और इस समय कुछ युवा नेता का ज़रूरत है। इसलिए मैंने अपना 25 ईयर्स ऑफ सर्विस छोड़ के मैं पब्लिक का सेवा करने आया हूँ। मैं सिर्फ नहीं और मेरा वाइफ को भी मैं रिज़ाइन करवा के हम दोनों समाज सेवा में आया हूँ। वी विल कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर द सर्विस ऑफ द कामले डिस्ट्रिक्ट। कामले डिस्ट्रिक्ट एक नया डिस्ट्रिक्ट है, उसमें वी आर लैकिंग फ्रॉम all infrastructures. That's why I have resigned my job and I joined in the BJP. But I could not find a place in the BJP. That's why I have taken this one NPP ticket, which is having which is an NDA alliances in the center and NEDA alliance in northeast. And after post-poll elections, there will be alliances with Arunachal Pradesh BJP government led by the young and dynamic leadership under the Pema Khandu leadership in Arunachal Pradesh. If we win the election, we will work with the BJP government in the state. आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने भी बीजेपी टिकट को आपने भी मांगा था, तो क्या कारण रहा होगा, क्या वजह रहा होगा कि आपको टिकट नहीं मिल पाया? ये मैं भी ये नहीं समझा कि बीजेपी किस वजह से बीजेपी टिकट को डिटरमाइन करता। बीजेपी मैं सोच रहा था बीजेपी का आइडियोलॉजी एंड प्रिंसिपल ये था कि युवा नेता को प्रमोट करेंगे, लेकिन बीजेपी ने ये स्टेप नहीं लिया। हमें कोई पता नहीं है। ऐसी खबर आती है कि जो अजय मूर्तिम है उसके साथ जो है कामले डिस्ट्रिक्ट का यूथ जुड़ा हुआ है, कि जितना भी जो यूथ है इस बार जो है अजय मूर्तिम को समर्थन दे रहा है और आपको जो है यहाँ का जो है यूथ लीडर, यूथ नेता कहा जाता है। तो क्या वजह है और आप यूथ के लिए क्या चाहता है? कामले डिस्ट्रिक्ट में यूथ के लिए क्या बदलाव होना चाहिए और हमारे यूथ को आगे मतलब किस प्रकार से जो है आगे जाना चाहिए? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कामले डिस्ट्रिक्ट में आज युवाओं का एक पुकार है कि एक यंग लीडर होना चाहिए जो उनका बारे में सोचे, उनका बारे में समझे। कामले डिस्ट्रिक्ट में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत बढ़ गया है और सब पढ़ा लिखा हो गया बट कुछ नहीं हो पा रहा है और हम उसी में से एक है जो अपना नौकरी छोड़ के कामले डिस्ट्रिक्ट का वही अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने का मैं कोशिश करूँगा। और कामले डिस्ट्रिक्ट तो सर देखिए बहुत कुछ चीज़ से बहुत सुंदर जगह है। इट इज़ गिफ्टेड बाय नेचर। हमारे पास बड़ा बड़ा नदी है, बड़ा बड़ा पहाड़ है, हमारा बहुत कुछ है।
हम उसको आगे लेके मैंने ले जाना चाहता है। लाइक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो आने वाला दिन में या कमले या जहाँ तामिन का सामने में कंपोरियो सर्कल में हो रहा है, देयर विल बी अपॉर्चुनिटी फॉर employment of unemployed youth of Kamle district. They have a hope in me, as I am the youth leader in the Kamle district now. यहाँ अगर अभी आपने खुद जिक्र किया है कि कमले एक बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर हम लोग टूरिज्म की जब बात करते हैं, टूरिस्ट सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहिए। जहाँ तक कमले डिस्ट्रिक्ट की जब बात करते हैं तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कमले डिस्ट्रिक्ट को कैसे चाहता है कि आने वाला समय में कमले में अलग अलग स्टेट से लोग, अलग अलग कंट्री से लोग आकर के विजिट करना चाहिए और कमले का सुंदरता को जानना चाहिए। टूरिज्म सेक्टर को लेकर के आपका सोच क्या है? कमले डिस्ट्रिक्ट में तो कमले डिस्ट्रिक्ट तो बहुत एक अच्छा मॉडरेट वाइडर है और पहाड़ और नदी भी इतना सुंदर है। वी कैन मेक ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द कमले डिस्ट्रिक्ट। ये कमले डिस्ट्रिक्ट कोई तवांग से कोई जीरो से कमी नहीं है, उनको भी हम, और शिमला से कोई कमी नहीं है, उनको भी हम टूरिज्म सेक्टर में आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। आज अभी का इस वक्त हम लोग इसी पॉइंट में जहाँ कमले डिस्ट्रिक्ट का टूरिज्म अट्रैक्शन हो सकता है, हमारा जैसे या दिस वन कमले का ये व्यू पॉइंट को देख सकते हैं। कमले इतना सुंदर नदी बह रहा है, उसको हम लोग शिमला की तरह या रूप वे बना के हम लोग प्रमोट कर सकता है। आप लोग जिस जगह में करा है, यही सब मैं टेकअप करूँगा इफ आई एम इलेक्टेड एज ए लीडर इन द कमले डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल ये बात सच है, क्योंकि कमले अपने आप में बहुत सुंदर जगह होता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से भी कहूँगा, अगर आप राइट लेफ्ट साइड में अगर घुमा कर दिखाएंगे, कमरे बहुत खूबसूरत जगह है। इसको अगर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला समय में यहाँ के युवाओं के लिए अगर सही मायने में मतलब यहाँ का नेता जो है काम करेगा, तो मुझे लगता है कि कमले आने वाला समय में अगर अच्छा नेता कमले को मिलता है तो कमले बहुत सुंदर हो सकता है। क्योंकि सर ने जैसे खुद जिक्र किया है कि कमले जो है तवांग से जीरो से कम नहीं है। हालांकि इसको ज़रूरी ये है कि इसको एक नेता होने के नाते इसको फोकस करना जरूरी है कि टूरिज्म यहाँ पर फ्लो क्यों हो और यहाँ के यूथ को जो नौकरी कहाँ मिले, इस चीज़ को फोकस करना जरूरी है। क्योंकि कमले बहुत सुंदर जगह है। हम ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कमले का जो अजय मूर्तिम का जो सपोर्टर है और जो युवा है, उनसे भी हम कोशिश करेंगे अलग अलग जो जानने के लिए कि कमले में बदलाव क्यों चाहिए, कमले में अच्छा नेता क्यों चाहिए। क्योंकि नेता तो सभी लोग अच्छा है, लेकिन सभी को नेता चुनने का अधिकार होता है। तो हमारे साथ एक भाई साहब है, उनसे भी हम लोग थोड़ा सा पूछ लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम जो निदो तोर एक्स जेडपीएम तामिन दोलुमुक है। तो आप लोग को अभी मैंने अजय सर को भी बात किया, तो आप लोग को ये कहा जा रहा है कि मतलब युवा नेता चाहिए और जो युवा का जो काम को देखता है, युवा को जो समर्थन देने वाला ऐसे नेता आप लोग को चाहिए। तो युवा के लिए अजय मूर्तिम को क्यों चुनना चाहिए? हमारा ये कमल डिस्ट्रिक्ट जो है नया डिस्ट्रिक्ट है और इसका कारण हम लोग का युवा जो है नौजवान लड़का लोग जो है कमल को एक अच्छा सुरक्षित का सीनरी देखने चाहता है, एक अच्छा डेवलपमेंट अचीवमेंट का करने वाला ये युवा नेता चाहिए। इस कारण से अजय मूर्तिम को चुना है और अजय मूर्तिम ऐसे ही करके आए कि अपना मिसेज को भी रिजिग्नेशन सबमिट किया है और अपना जो है BRS लिया है कमल डिस्ट्रिक्ट के लिए। इस कारण से युवा लोग इसके लिए जिए और मुरो ऐसा करके काम कर रहे हैं। आज भी कोई भी युवा जो है दूसरा जगह में जो बेच रहे हैं, उन लोग क्या सोच रहे हैं मालूम नहीं है। अजय मूर्तिम का टीम जो है रागा कमल डिस्ट्रिक्ट को अच्छा ये हमारा फ्यूचर में आने वाला के लिए डेवलपमेंट के लिए इसके लिए यह सोच रहे हैं। और जहाँ अदर जो टीम में बैठा हुआ है उन लोग भी उसी सोच के उस टीम में वापस आने के लिए समय है, सप्ताह भर है, वापस आने से बहुत अच्छा बात है। तो अब आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक जेडपीएम भी रहे हैं, तो आपका जो पॉलिटिक्स करियर जो है बहुत बड़ा है, लेकिन अभी के समय में ऐसा देखा जाए तो जब कमले में अभी चुनाव होगा, आज के समय में अगर चुनाव होता है तो आपका टीम का अभी तक का तैयारी कैसे है और कौन निकल सकता है? अभी का समय में अब आज तक रैली में होने से हम लोग पक्का पक्की ये 1200 बूथर में हम लोग लीड में निकल जाता है। अभी का समय में अभी कल परसों क्या होगा नहीं होगा मालूम नहीं है। सबसे बड़ा इशू आप क्या सोचते हैं कि कमले में जो है MLA बदलाव के लिए जो आप लोग एक इशू होगा, डेवलपमेंट इशू होगा, कुछ मुद्दा होगा जिस मुद्दा को लेकर के आप लोग चल रहा है, खासकर NPP पार्टी चल रहा है, वो कौन सा मुद्दा होगा कमले डिस्ट्रिक्ट के लिए?
नहीं, स्पेशली हमारा कमले में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी तक प्रॉपरली नहीं हो रहा है। रोड नया डिस्ट्रिक्ट है और ऑफिस को एक पहाड़ में बनाएगा, एक पहाड़ में ऑफिस को बना रहे, तो एक ही जगह में कॉन्स्टेंटली नहीं बना पा रहे। इसी चीज़ के लिए हम लोग दुखी से आज का समय में अजय को बनाने से ठीक है बोल के हम लोग अजय मूर्तिम के लिए हमारा ये जवान लड़का लोग भी अभी जीव और के फील्ड में निकल गया है, तो हम भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम भी उसका साथ दे रहा हूँ। तो आपको लगता है कि अजय मूर्तिम अगर जीतता है तो जो डिस्ट्रिक्ट का जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब आगे बढ़ेगा, आपको ऐसे लगता है? हाँ, ये तो श्योर हो, हम लोग मानता है कि अजय जो है इस टेन्योर में भी बनेगा और नेक्स्ट में भी वो अच्छा से जान कर हमारा एरिया को कैसा करने से डेवलपमेंट अचीवमेंट कर सकता है, वो टारगेट पे वो कर सकेगा और हमारा बात भी वो मानेगा, क्योंकि हम लोग जो भी हो कमल के लिए है, अपना पर्सनल के लिए नहीं है। ये आप जिसे दिखा सकते हैं कि जो मेरे पीछे जो गाड़ियां चल रहे हैं ना, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं तो आज का इस रैली में जो गाड़ी जो पार्टिसिपेट किया है उसको दिखाना जरूरी है, क्योंकि जब ऐसे चुनावी जब प्रचार होता है, आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आज तक में देखते होंगे, जी न्यूज़ में देखता होगा कि जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं या फिर अमित शाह जाते हैं, JP नड्डा जाते हैं, जहाँ पर चुनाव रैली करता है, तो उस ऐसे ही आप देखेंगे। तो मैं बताऊँ अपने कैमरा पर्सन से कि एक बार आप दिखाएंगे तो ये इस प्रकार का रैली है जो कि एक तरफ से अजय मूर्तिम का भी यही कहना है कि ये कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन है उनके समर्थक को लेकर के, और उनको जो चाहने वाले लोग जो है आज ये आप देखेंगे, उन्होंने खुद कहा है कि 400 से 300-400 के जो गाड़ियां यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई है, और साथ ही साथ अगर उनको जो है संख्या में कैलकुलेट किया जाएगा तो 5-6 हज़ार का जो आज का इस रैली में जो आप देखा जा सकता है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका नेता कैसा होना चाहिए और नेता किस प्रकार नेता चुना जाना चाहिए, इसको लेकर के हम लगातार जो है अलग अलग जो MLA कंस्टिट्यूंसी से जो है हम न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं। सर, मैं आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगा कि जब आप लोग का टक्कर जो है BJP से है, क्योंकि आप NPP होता है, लेकिन जब हम लोग नेता की बात करते हैं तो NPP भी एक BJP का ही अलायंसेस है, तो आने वाला समय में चुनाव में जो है क्या BJP और NPP का जो बीच वो जो बड़ा टक्कर है, इसको लेकर के कल को अगर NPP से आप लोग MLA जीत जाते हैं तो क्या BJP में जाने का संभव हो सकता है क्या? हाँ, उसको तो ये है हमारा पेमा खांडू का गवर्नमेंट जो है उसका साथ में तो युवा नेता जो है उसका साथ में काम करके हमारा एरिया को डेवलपमेंट तो जरूर करेगा। आज तो देखा है कि पूरा आगे जो कांग्रेस नेता था वो लोग भी BJP में आके टिकट मिला है, अनकॉन्टेस्ट भी मिल गया। NPP में जैसे हमारा मुकुटमती जी मुचू जी वो भी तो NPP से था, वो BJP टिकट में 24 आवर्स में टिकट लेके तो अनकॉन्टेस्ट हो गया। हमने सोचा है कि हमारा अजय मूर्तिम भी जुटेगा और ऐसा भी करेगा, वही हम देख रहे हैं। और हम मोर ओवर मेघालय में आपका ये BJP और ये NPP तो मिल के तो कोalition गवर्नमेंट चला रहा है। एंड नेक्स्ट हम जो कहना चाहते हैं, हमारा जो NPP पार्टी जो है ये MP को कैंडिडेट डाल के तो अगेंस्ट तो नहीं किया BJP को। BJP को तो पार्टी प्रेसिडेंट और पार्टी का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हमारे ऑनरेबल ये पेमा खांडू जी को और 7 नंबर दिया है, उसी को हम लोग कैंडिडेट पुश अप नहीं किया है। NPP क्लियरली हम लोग भी गवर्नमेंट का पक्ष में बेटा जैसे ही है, सिर्फ हम लोग का एक ही टिकट है, क्या करेगा, उपाय नहीं है, तो हम लोग भी एक पार्टी लेके घुसना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट में घुसेगा तो हम ज्वाइन करने नहीं सकता है, इसलिए हमारा एक फर्ज बन गया कि साथ दे के अभी हमारा एक पार्टी होना है बोल के वही NPP टिकट लिया, और नहीं तो हमारा ये कैंडिडेट अगर टिकट मिलता था अनकॉन्टेस्ट था। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप लोग कल को जीत भी जाता है तो आप लोग BJP के साथ मिलकर काम करने वाले हैं? हाँ, 100% गवर्नमेंट का साथ में। तो हमारा MLA जिसको जिताएगा वो अजय मूर्तिम जी, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का साथ में रह के तो काम करना ही पड़ेगा। और हम लोग तो कहीं का रिफ्यूजी नहीं है, ये देश का हूँ, उसी का जनता हूँ। हमारा रागा को डेवलपमेंट कीजिए आप भी, हमारा रागा भी एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट को तो नील करना भी तो अच्छा बात नहीं होगा, वो तो बहुत कॉमनल होगा। सबका साथ सबका विकास बोला है, सबको हम लोग को विकास देना है। जो आप लोग जो टिकट दिया है उसको हमारा जनता नहीं मानता है, वो मेन इशू हो गया। तो अगर अच्छा वाला पब्लिक डिमांड को अगर टिकट देता तो आज भी हमारा रागा अनकॉन्टेस्ट होता था।
तो ये समझना होगा क्योंकि बीजेपी का टिकट एक ही है, क्योंकि कई बार इस बात को जो है सीएम पेमा खांडू ने खुद जिक्र किया है, क्योंकि बीजेपी टिकट एक होता है और अरुणाचल प्रदेश में कुल जो है 60 सीट है। 60 सीट में से बीजेपी टिकट 60 लोगों को तो मिलेगा, सभी लोगों को तो नहीं मिल सकता। लेकिन जनता का भी तो यही कहना है ना कि जब उनके नेता को, जिसको वो लोग पसंद करते हैं, जब उनको टिकट नहीं मिलता है तो उनको किसी दूसरा पार्टी से टिकट लेकर के कंटेस्ट तो करना पड़ेगा। तो पब्लिक का ये मानना है। लेकिन इस बात को भी उन्होंने जिक्र किया है कि कल को यदि ये एनपीपी से भी जीत करके आता है तो बीजेपी सरकार के साथ या बीजेपी पार्टी के साथ काम करने के लिए उनको कोई मतलब तकलीफ नहीं है, क्योंकि साथ चलना है। और ये हकीकत है, यदि कल किसी भी पार्टी से जीतकर आता है तो अरुणाचल के विकास के लिए और खासकर अपने अपने कंस्टिट्यूंसी के विकास के लिए सरकार के साथ कदम मिलाकर चलना होगा, ऐसे उन्होंने कहा है। और यहाँ से कुछ बातें युवाओं से जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसे कहा जा रहा है कि अजय मूर्तिम जो युवाओं का जो है नेता है, और उन्होंने भी खुद बताया कि युवाओं का नेता कहा है, तो कुछ युवाओं से भी जानना होगा कि अजय मूर्तिम को लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं। चलिए अभी हम लोग एक यूथ से भी जान लेते हैं, क्योंकि कहना यह है कि अजय मूर्तिम जो है यूथ यानी युवाओं का जो है नेता है। तो युवाओं से भी जानना जरूरी है ना कि युवा क्या चाहते हैं, और कमले खासकर कमले डिस्ट्रिक्ट के युवा क्या चाहते हैं और वो कैसा नेता चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या नाम है? थैंक यू सोनिया जी। मेरा नाम लारदाक मुर्तम है जी। प्रेजेंटली मैं प्रेसिडेंट ऑल पई यूथ एसोसिएशन का हूँ जी। और आपका जो सवाल है उसके लिए बोलने से मैं यही पूछूंगा आपको कि अजय मूर्तिम को युवाओं का नेता कहा जा रहा है और आप लोग युवाओं को जो है आगे बढ़ाने के लिए अजय मूर्तिम आने वाले समय में काम करने वाले हैं, ऐसे यहाँ के लोग कह रहे हैं। तो आप अजय मूर्तिम को युवा नेता क्यों कहते हैं? सबसे पहले अजय मूर्तिम को हम लोग युवा नेता इसलिए कहता है, सबसे पहले आपका जितना भी वेरियस कैंडिडेट्स था उसका एज फैक्टर को देखने से, एज फैक्टर में वो होता है युवा होता है, और उसके बाद उसका एनर्जेटिक और उसका थिंकिंग वे ऑफ वर्किंग उसके लिए है युवा नेता ना। और युवा नेता सबसे बड़ा इसीलिए होगा क्योंकि उसका एक देर करेजियस ना, इतना करेजियस जो अपना 14 इयर्स ऑफ जॉब को खुद का छोड़ के सोशली हमारा कमल समाज को सर्विस करेगा बल्कि जो करेज लेके आया हुआ है, उसके लिए हम उसको युवा नेता देखता है। और उसका सुप्रीम सेक्रीफाइस इतना तक नहीं है, अपना जॉब को चोरा ही चोरा, विद डेथ अपना जो बेटर हाफ है उसका जॉब को भी छोड़ के फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ हमारा कमल समाज, उसके लिए वो आया है। उसके लिए हम उसको युवा नेता समझता है। और आज का डेट पे हम लोग सभी लोग अजय मूर्तिम बोल के युवा नेता कमल का पुकार क्यों है? क्योंकि जस्ट पिछले बार हम लोग देखा था हमारा रेस्पेक्टेड एक्स MLA श्री तमर मूर्तिम जी था ना, जिसको हम लोग एक टेन्योर बना वो था। फिर उसके बाद देखा नेक्स्ट हमारा जो रेस्पेक्टेड तिरिन दकपे था वो भी एक टेन्योर बना। तो कमल का जितना भी हमारा कमल का इंडिविजुअल और फैमिली है सब सोचता है कि कोई एक युवा एज फैक्टर जो जवान होके आएगा तो उसका जो लीडरशिप है वो लॉन्गिविटी होगा ना। तो आने वाला समय में कमल डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं कि आया राम गया राम, सिर्फ वन टाइम MLA बना है उसके बाद चला गया। हम लोग सोचता है कि युवा आदमी को लेके कल को एक बार 5 साल से 10 साल, 10 साल से 15 साल जो हमारा ग्रेट, जो हमारा रेस्पेक्टेड तलो मुगली, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का पॉलिटिक्स में एक गॉडफादर था, उसका जैसा एक लीडरशिप हमारा कमल डिस्ट्रिक्ट से प्रोड्यूस करेगा, हम लोग ये सोचता है। और आई विथ टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी कमल पीपल, आप लोग अपना इंडिविजुअल मत देखिए, कमल का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए तो हम लोगों को MLA नहीं चाहिए। आने वाला समय को हम लोग 2 टेन्योर 3 टेन्योर वाला हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो इसलिए विद डेट हम अभी भी सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तहे दिल से, आप लोग सोच लीजिए एक बार नहीं 1000 बार, अपना लिए नहीं अपना कमिंग जनरेशन के लिए, कि हमारा कमल को यूथ लीडर चाहिए। जिस तरह आप देखा है फॉर द वेरी बिग एग्जांपल हमारा कुछ चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी है, जो पेमा खांडू को जब इतना यंग एज में हम लोग MLA बनाए, आज वो चीफ मिनिस्टर का लेवल पहुंचा है। उसी तरह जब इतना यूथफुल एज में हम लोग अजय मूर्तिम को अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा अपना असेंबली में, तो ये बार बार आएगा तो इट्स विल बी डेवलप, ओवरऑल हमारा कमल का वेलफेयर होगा। विद दैट थैंक यू सर। ऐसे तो नहीं है कि आप मूर्तिम लिखते हो, आप पई सोसाइटी का जो है प्रेसिडेंट है, इस कारण से तो आप अपने बड़े भाई को सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या? ये एक ऐसे फैमिली बोलने से वो है, लेकिन ऐसे यूथ ऑफ दिस जनरेशन
यूथ ऑफ दिस जनरेशन, जैसे कि मैं अभी कहा आपको, मैं ऑल पई यूथ एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो इस 1 साल आधा का जो अंतरकाल है उसमें जितना भी मेरा सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ किया है, जितना ऐसे यूथ हम लोग आप देखता है कैरियर काउंसलिंग, सोशल सर्विस, फेलिसिटेशन प्रोग्राम, और जितना हमारा एक्सीडेंट होता है और जिसका मेरा जो अपना सोसाइटी से कोई किसी से घर जल जाता है या कुछ हो जाता है, इस जो 1 साल का टेन्योर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसे लड़दक मुर्तम ऐसे यूथ बोलने से देखा गया है कि मेरा यूथ और मेरा सोसाइटी को बैकिंग करने वाला वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक हमारा अजय मुर्तम है। इसलिए हम इसको पर्सनली हम इसको पसंद करके आया हुआ है, और हम सोचता है कि आने वाला दिन जिस तरह यह अपना सोसाइटी को सर्व किया है, या अपना अन कमल का जितना भी सोसाइटी है उसको इक्वली ट्रीट करके उसको सभी को सेम सर्विस करेगा। थैंक यू। आपका मानना है? जी, मेरा मानना है। चलिए, तो ये था यहाँ के यूथ, यहाँ के युवा। वो चाहता है कि यहाँ से जो है एक नया जो है युवा नेता भी होगा और युवाओं को के लिए काम करने वाला नेता होगा। इसीलिए अजय मुर्तम को वो सपोर्ट करते हैं, उनका कहना है। क्योंकि ओवर डेवलपमेंट की जब बात करते हैं कमले डिस्ट्रिक्ट के लिए, उन्होंने कहा है कि अन्य कमले यानी माँ कमले के लिए जो सर्विस दे सकता है, अच्छा काम कर सकता है, ऐसा नेता को ये लोग चुनना चाहते हैं, ऐसे यहाँ के समर्थकों का कहना है। ये जैसे अभी हम लोग टाउन पहुँच गए रागा, जो कि कमले डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। यहाँ हम लोग आखिरी से अपराध की ओर ये जो इंटरव्यू है इसमें हम लोग जाएंगे। सर से हम लोग सीधा सवाल ये करना चाहेंगे, क्योंकि ये कमले डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर रागा है, इसको क्या डेवलपमेंट के लिए, जैसे सुंदर बनाने के लिए, क्या उसके लिए आप इलेक्शन में कुछ प्लान कर रहे हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद? सर सोनिया जी, देखिए ये अभी हम लोग जिस पॉइंट में है वो कमले डिस्ट्रिक्ट का एक मार्केट एरिया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ में छोटा सा एक ये पार्किंग स्लॉट है, वो ये एक मार्केट एरिया का रूप में इसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है। या ये मार्केट एरिया है, देखिए इतना छोटा है ये कमले डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ में ना इंटरनल रोड कनेक्टिविटी है या फील्ड है, कुछ भी नहीं है। तो कमले डिस्ट्रिक्ट में अगर इलेक्टेड हो जाता है, सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर को हम प्लान वे से काम करने का सोच रहा हूँ। तो ये एक जगह अभी कमले डिस्ट्रिक्ट को तो मान लीजिए कि अभी 6 साल ज़्यादा हो गया इसको डिस्ट्रिक्ट मिले हुए, तो जब इसको देखता है तो जिस प्रकार रफ्तार से कमले को आगे बढ़ना चाहिए था, क्या वो विकास नहीं कर पाया क्या? ये देखिए कमले डिस्ट्रिक्ट में ये 6 साल नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर्स हो चुका है। लेकिन 2 MLA चला गया, एक तो बना के चला गया और एक तो 5 ईयर जैसे जब चलाया है। लेकिन कमले डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट नहीं हो पाया, बिकॉज ये गवर्नमेंट का फंड प्रोविजन प्रॉपर नहीं देने के कारण से कमले में कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया। जिस रफ्तार से डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ना चाहिए था, ऐसा नहीं बढ़ पाया। मैं इसलिए सोच रहा हूँ गवर्नमेंट के साथ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके काम करने के लिए एक यंग एज में मैं ऑनरेबल MLA बनने से कमले जो भी गवर्नमेंट चलाता है अरुणाचल में, उनका साथ मिलके कमले डिस्ट्रिक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेगा और मार्केट डेवलपमेंट को भी काम करेगा, और इंटरनल रोड कनेक्टिविटी विद इन द कॉलोनी में उसको भी टेकअप करने का प्लान सोच रहा हूँ। और सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है यहाँ में। ये एक ये जो नदी का पानी डायरेक्ट आ जाता है, इसमें यहाँ का पानी का ड्रिंकिंग सिस्टम भी ठीक नहीं है। बिजली तो जैसे तैसे है, लेकिन बिजली के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कमले डिस्ट्रिक्ट में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए 132/33 kV सब स्टेशन एक में मैं खुद जब नौकरी में था वो चीज़ में प्रपोज किया था, लेकिन वो इट कुड नॉट बी मटेरियलाइज्ड। अगर इलेक्टेड हो जाता है तो बिजली को भी 24/7 होने के लिए 132 kV सब स्टेशन बनाने का सोच रहा हूँ। तो ऐसे करके ऑल सेक्टर में आगे ले जाना है। और ये जो कमले डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद में कोई कॉलोनी डेवलपमेंट नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ओनली DC और SP का घर सिर्फ बना है, और बोर्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का भी नहीं बनाया है। और मिनी सेक्रेटरीट का बात देखिए, वो अभी इस काम स्टार्ट ही हुआ, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अलॉट करके, बाकी ये चीज़ को किया नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे आने से मैं अरुणाचल गवर्नमेंट का साथ में अच्छा से मिल के परसुएशन करके मैं ये सब को टेकअप करेगा सोच रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है ये सारा जो आपने बात किया, 8 साल अप्रोक्सीमेटली हो गया इसको डिस्ट्रिक्ट मिले हुए, अभी तक मतलब ये विकास नहीं कर पाना, जो पिछले नेता जो MLA बना या फिर जो यहाँ के जो है विल विसर है, उनका कमजोरी है या फिर विधायक का कमजोर है, जिस कारण से मतलब जो कमले डिस्ट्रिक्ट जो आगे नहीं बढ़ पाए?
कमला डिस्ट्रिक्ट आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया कि ये जो पिछला 2 टर्म का जो ऑनरेबल एमएलए है उन लोगों ने भी अच्छा काम किया है। तमार मुर्तम जी ने ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को क्रिएट करने में उनका योगदान है। और जो जस्ट ये गया हुआ अभी विधायक था और जो तरिन दाकपे जी वो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। सारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को क्रिएट कर दिया है। अभी कमला डिस्ट्रिक्ट में कोई कमी तो नहीं है, लेकिन कमी ये सिर्फ है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा है। हेल्थ सेक्टर में भी कोई इतना फैसिलिटीज़ नहीं है। और इसके बाद एजुकेशन सेक्टर तो कम्प्लीटली डैमेज है। आई विल ट्राई टू रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम इन कमला डिस्ट्रिक्ट। ये सब मैं देख के कमला डिस्ट्रिक्ट को पिछड़ा हुआ देख के मैं आगे लीडरशिप करने के लिए ले जाने के लिए सोच रहा हूँ। आखिरी सवाल सर आपसे ये है कि इलेक्शन में मनी कल्चर को लेके आप क्या सोचते हैं? इलेक्शन में मेरा तो सिंपल ये कहना है कि इलेक्शन में मनी कल्चर करने से अच्छा नहीं होगा। वी विल नॉट गेट ए गुड क्वालिटी लीडर। मनी कल्चर को हम डिस्करेज करते हैं और पब्लिक को भी ये अपील करते हैं कि पैसा लेके इलेक्शन वोट मारने का काम ना करे। ये करेगा तो हम लोगों का जो डेवलपमेंट जो है ये हैम्पर होगा। मनी कल्चर को कम्प्लीटली डिस्करेज करना है। जी, तो ये है अजय मूर्तिम जो कि एनपीपी से इस बार जो है रागा से एमएलए कंटेस्ट कर रहा है। उनका यही कहना है कि रागा को जिस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए था, हालांकि जो विधायक हुए हैं उन्होंने काम जरूर किया है, लेकिन अभी देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर को देखा जाए, किसी भी सेक्टर को देखा जाए, जो विकास होना चाहिए था उस रफ्तार में नहीं हुआ है। अगर उनको एक विधायक के तौर पर इस बार चुना जाता है तो ये एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसको लेकर के और युवाओं के विकास के लिए, युवाओं को रोजगार मिले, इसको लेकर के आगे जो है काम करना चाहते हैं, ऐसे अजय मूर्तिम का कहना है। हम लगातार यहां से आपको ऐसे ही न्यूज़ अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। हालांकि आपको बता दूं, अभी यहां जा करके वो जो है अपने समर्थकों के साथ और कमला डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए अभी यहां से ग्राउंड से जो संबोधित करेंगे, क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है कि ये एनपीपी का हो सकता है कि आखिरी जो है मीटिंग हो जिसमें एनपीपी के तमाम जो है दिग्गज लोग भी पहुंचे हुए हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। हम लोग अभी ग्राउंड पहुंच चुके हैं, जहां से यहां से संबोधित करेंगे अपने जितने भी जो समर्थक हैं उनके साथ। आज यहां पर अपने बात रखेंगे, इलेक्शन कैसे कंटेस्ट करेंगे, किस इश्यूज को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर के आज अजय मूर्तिम जो है अपने लोगों के साथ आज यहां से संबोधित करेंगे। मैं लगातार यहां से आपसे न्यूज़ को अपडेट करता रहूंगा। आप देखते रहे अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।